दूसरी बात, जब टेररिस्ट हमारे बंदों को मारते हैं तब सबसे ज़्यादा चुभता है, ठीक है, क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया बाबू, ठीक है, तुम्हारे देश ने हमारे ऊपर अटैक किया, वो भी टेररिस्ट के हेल्प से। अगर खुद के आर्मी के गांड में दम हो ना तो उनको भेजना पड़े। मेरे देश का जवान सबसे ऊपर है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो या जापान का। दूसरा बात, उन्होंने ये कहा कि इंडियन यूट्यूबर्स जो है वो लोग अपनी आर्मी का फ़ायदा उठा के इंडियन ऑडियंस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए, ऑडियंस कौन सी जगह की ब्लैकमेल होती है, कौन सी जगह की नहीं होती है, ये पूरे दुनिया को मालूम है, ठीक है। कौन सा देश में आर्मी का कंट्रोल चलता है, कौन सा देश में आर्मी का कंट्रोल नहीं चलता है, ठीक है, ये पूरा दुनिया को मालूम है। तो आप ये ना बताएं कि कौन सा देश में क्या चलता है, ठीक है। फुरकान भट्टी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, या तो मैं ये कहूँ कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। उन्होंने हाल ही में अपने चैनल, यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला है कि इंडियंस जो है वो नाटक करना शुरू कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लेके, और टॉपिक भी वही है कि क्या इंडिया जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो में गाली गलौज नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि फुरकान भट्टी जी ने जो भी बात की उसमें उन्होंने भी कोई गाली गलौज नहीं किया है, ठीक है, लेकिन हाँ इर्रेशनल बात जरूर की है, तो उसी का जो है हम लोग रिप्लाई देंगे। तो जो सबसे पहला बात उन्होंने ये कहा है कि इंडियंस ने नाटक करना शुरू कर दिया है। देखिए, बाकी आदमी को तो नहीं पता, क्योंकि मैं जो ये यूट्यूब चैनल है मैं उसका ओनर हूँ और मैं उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो मेरे तरफ से तो ये कभी भी कोई नाटक था नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए जवान जो है वो 1947 में भी मायने रखता था, ठीक है, 2001 जब मेरा जन्म हुआ तब भी मायने रखता था, और आज भी मायने रखता है, और आगे आने टाइम में भी मायने रखेगा। और मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि मेरे लिए मेरे देश का जवान सबसे ऊपर है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो या जापान का हो, ठीक है। रहा दूसरा बात, उन्होंने ये कहा कि इंडियन यूट्यूबर्स जो है वो लोग अपनी आर्मी का फ़ायदा उठा के इंडियन ऑडियंस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए, ऑडियंस कौन सी जगह की ब्लैकमेल होती है, कौन सी जगह की नहीं होती है, ये पूरे दुनिया को मालूम है, ठीक है। कौन सा देश में आर्मी का कंट्रोल चलता है, कौन सा देश में आर्मी का कंट्रोल नहीं चलता है, ठीक है, ये पूरा दुनिया को मालूम है। तो आप ये ना बताएं कि कौन सा देश में क्या चलता है, ठीक है, आप ये ज़रूर बताएं कि आपका आर्मी आपके कंट्री में क्या करती है, आपका आर्मी इंडियंस लोग के साथ क्या करती है, ठीक है। मैं पुराने बातों पे नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वही फिर से पुराने जख्म खुरेदे जाएंगे। तो मेरा जो एक सीधा बात है, कोई भी किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा, ठीक है। ये फैक्ट्स जो होते हैं ना, फैक्ट्स हमारे ओपिनियन से अलग होते हैं। फैक्ट्स जो होते हैं हमारे फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ओपिनियंस जो होते हैं वो हमारे फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपका वो ओपिनियन है कि इंडियंस मारते हैं आपके जवानों का, लेकिन जो फैक्ट्स है वो ये है कि जी हाँ, हम मारते हैं तुम्हारे जवानों को, लेकिन जो लोग क्रॉस बॉर्डर करते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस क्या है हमारे जवान शहीद होने में और उनके जवान शहीद होने में। देखिए, हमारे जवान शहीद होते हैं, पाकिस्तानी जब गोली मारते हैं हमारे जवान तब भी शहीद होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शहीद तब होते हैं जब पाकिस्तान से क्रॉस करके टेररिस्ट, आतंकवादी पाकिस्तान से आकर हमारे बंदों को मारते हैं, ठीक है, वो हमें सबसे ज़्यादा चुभता है। तो अगर वो उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास देखिए ये इंटरनेशनल रिलेशन टाइप का है, ठीक है। अगर हमारे पास एक मौका है कि हम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा सके हर एक जगह पे जहाँ पे ज़रूरी है, अगर हमारे पास एक ऐसा पोजीशन है कि हम पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर सके। देखिए, दूसरा का मेरे को नहीं पता, ठीक है, बहुत जन बोलता है कि मैं तो अमन का बंदा हूँ, मैं तो पीस का बंदा हूँ। मैं बिल्कुल भी पीस का बंदा नहीं हूँ, ठीक है। जो मेरे सामने फैक्ट्स रहेगा मैं उसी पे बात करूँगा। देखिए, आर्मी को मारता है, चलिए मान लेते हैं, सही बात है। आपकी आर्मी भी ना इमोरल आर्मी है, ठीक है। कि एक हमारा कैप्टन था एयरफोर्स का, वो उसको गायब कर दिया, उसके कान काट दिए, उसके पैर काट दिए, उसके जनरल्स काट दिए। अगर ये एक प्रोफेशनल आर्मी का बिहेवियर है तो भगवान ही बचाए भैया फिर ऐसे आर्मी को, ठीक है। दूसरी बात, जब टेररिस्ट हमारे बंदों को मारते हैं तब सबसे ज़्यादा चुभता है, ठीक है, क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया बाबू, ठीक है, तुम्हारे देश ने हमारे ऊपर अटैक किया, वो भी टेररिस्ट के हेल्प से। अगर खुद के आर्मी के गांड में दम हो ना तो उनको भेजना बॉर्डर पे। वो पता चल गया था युद्ध में, जो तुमने जितने भी युद्ध तुमने लड़ा, ठीक है, जितना भी युद्ध पाकिस्तानी आर्मी लड़ी है, ठीक है, वो अपने बलबूते पे कम दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मदद लेके ज्यादा लड़ी है, ठीक है, इंडिया से जितना भी उनका लड़ाई हुआ है। तो इसलिए मैं बोला पुराने बातों पे हम लोग जाते नहीं, हम लोग लेटेस्ट टॉपिक पे आते हैं। फुरकान भट्टी जी ने जो बात बोला कि हमने इंडियंस नाटक करते हैं, हाँ भाई हम नाटक करते हैं, मैं नाटक करता हूँ, मेरे साथ साथ जितना भी वो लोग जो लोग भी बोलता है कि इंडिया को नहीं जाना चाहिए,
ठीक है, वो लोग सब कोई नाटक करते हैं। और अगर हमारे पास नाटक करके एक ऑप्शन है हमारे शहीद होने वाले सोल्जर्स को बचाने का, तो हम लोग बिल्कुल नाटक करेंगे। ठीक है, अगर आपको नाटक नहीं करना आता है तो इसमें हमारा कोई इशू है नहीं। दूसरा बात, इंडिया को देखिए, आपने एक सवाल पूछा, आपने एक सवाल उठाया था, और आपके बाकी कुछ भी जर्नलिस्ट है उन्होंने भी एक सवाल उठाया था कि अगर सिर्फ क्रिकेट ही क्यों। ठीक है, सिर्फ क्रिकेट ही क्यों? मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ क्रिकेट नहीं, जितना भी रिलेशन है पाकिस्तान के साथ तोड़ दो, जितना भी रिलेशन है, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, ओलंपिक्स, जो वगैरह वगैरह जो भी, सबको काट दो। मैं तो ये बोलता हूँ। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट से मैं रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट लगता हूँ तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म है ना, मैं ये अपने जवानों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरा कोई औकात है नहीं, मैं एक नॉर्मल सा सिविलियन आदमी हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे अंदर वो ना एक फीलिंग है, क्योंकि अगर कोई भी मेरे जवान को ना पीछे से वार करता है, जैसे तुम पाकिस्तानी लोग करते आए हो अपने टेररिस्टों के, जो तुमने कुत्ते पाल रखे हैं ना तुमने कश्मीर में, पाकिस्तान में, ठीक है, जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं, ठीक है, कुत्ते पाकिस्तानी कुत्ते जो तुमने पाल रखे हैं, जब वो लोग पीछे से वार करते हैं ना, तब हमें दुख होता है। और रिसेंटली एक हमारे जवान शहीद हुए। ठीक है, उनका शादी हुआ था 5-6 महीने पहले। ठीक है, मैं तो देखिए, मैं ना इंडियंस को भी एक स्टेटमेंट दे देता हूँ। ठीक है, जिनको भी भैया जाने का मन है जाओ। जितने भी वो लोग क्रिकेटर्स होते हैं ना, जो बोलते हैं ये तो हमारा टॉपिक है नहीं, वो लोग बोर्ड्स का टॉपिक है, ठीक है, पीसीबी और बीसीसीआई का टॉपिक है, ये सब पे डिस्कशन करना। अगर तुम लोगों को गांड में इतना ही चुल काटता है जाने का, जाओ। लेकिन वो जो हमारे जवान शहीद हुए ना, उनके घर में जाके बस बोल देना कि बहन जी हम जा रहे पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, उनके साथ हंसने खेलने के लिए। ठीक है, आपका पति मर गया, कोई बात नहीं, मुझे क्या, हम जा रहे खेलने के लिए, आप अपना देख लो। बस ये जो है आप बता देना। ठीक है, दूसरा बात मैं आ जाता हूँ फुरकान भट्टी के ऊपर। मैं ना तंग आ चुका हूँ। ठीक है, तुम जैसे पाकिस्तानियों को रिप्लाई देते देते, लेकिन मैं तंग होने का मैं बस कोई और चारा भी नहीं है, मैं तुम्हें जवाब देता रहूँगा। ठीक है, जब तक मेरे सांसें चल रही है, जब तक मेरे अंदर गूदा है, मेरे अंदर वो एक नेशनलिज्म है, मैं तब तक तुम्हें जवाब देता रहूँगा। ठीक है, हम कोई नाटक नहीं कर रहे, जो फैक्ट्स है मैंने आपको पहले ही बताया, जो फैक्ट्स है हमने सिंपली आपके सामने रख दिया। जितना भी युद्ध जो भी है इंडिया के साथ पाकिस्तान का, वो सब पाकिस्तान ने शुरू किया। ठीक है, तुम्हारा परवेज मुशर्रफ बोलता था कि तुम्हारे कंट्री ने पहले कारगिल चाहिए था, जो कारगिल सेक्टर है उसे वो चाहिए था, तो इसलिए उसने पहले हमला कराया। ठीक है, तो ये जो हमला कराने का बात, ठीक है, लड़ाई करने का बात, वो तुम छोड़ दो। तुम बेटा हमसे निकले हो तो बाप के ऊपर मत जाओ, फुरकान भट्टी। ठीक है, मैं गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा रूड हो रहा हूँ, और ये रूड होना मेरा बनता भी है। ठीक है, मैं इसके लिए कोई अपोलोजेटिक हूँ नहीं, क्योंकि क्रिकेट ठीक है खेलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई मेरे जवान तुम मारते हो मैं तुम्हारे साथ खेलता रहूं। ठीक है, तो ऐसा बात हो कि मेरे बाप को कोई मार रहा है, ठीक है, और मैं भैया जो मार रहा है मैं उसके साथ हंस खेल रहा हूँ, तो इसमें कोई मतलब लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसमें मेरे को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और एक बात मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बहुत ही मतलब सॉफ्टली टारगेट हो जाता है, तो इसीलिए मेरे को कोई कल ना बोले कि तुम बस क्रिकेट पे क्यों बोलते हो। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि इन पाकिस्तानियों के साथ हर एक रिलेशन काट दो, हर एक रिलेशन इनके साथ काट दो। ठीक है ना, इनका तुम कुछ, हम लोग तो कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी करते नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ है जो उनका पाकिस्तानी ड्रामा देखते हो, देखो बहुत अच्छे से देखो, लेकिन बस वही बात याद रखना कि तुम्हारे बंदे मारे जा रहे हैं बॉर्डर पे डेली डेली। ठीक है, अगर तुम्हें बिलाल अब्बास वो सबको देखना है ना, इश्क मुर्शिद ना क्या तो यूट्यूब पे आता है, अगर तुम्हें वो देखना है तो बहुत अच्छे से देखना, लेकिन देखने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछ लेना कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और फुरकान भट्टी देखो सर, मैं आपको सर करके बोलता हूँ। ठीक है, फुरकान भट्टी सर, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो रिप्लाई है बहुत ही मॉडेस्ट लगा हो, नहीं भी लगा हो तो मेरे को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक देखो हमारे तरह इंसान भारत में होते रहेंगे, ठीक है, तुम लोग हमें एक्सट्रीमिस्ट बोलोगे, बहुत अच्छा बात है, कोई मेरे को घंटा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी बहुत जन है जो मेरे को बोलता है बहुत ज़्यादा बड़बड़ आता है, मेरे को घंटा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। ठीक है, मेरे को 23 साल हो गया है मेरे को बोलते हुए, जब से दिमाग में थोड़ा सेंस आया मैं बोलना शुरू किया है। ठीक है, तुम्हारे जैसा कुछ है नहीं, अबड़ से बड़ा सब कुछ भी बोल देता हूँ। ठीक है, व्यूज़ के लिए। और बस मैं यही कहना था, अब जिसको भी लगता है कि मेरा प्रोपोगेंडा है बहुत अच्छा, जिसके भी झाड़ में दम हो आके उखाड़ ले मेरा। ठीक है, चलो रखता हूँ।